मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन की कठिनाइयां हद से बढ़ जाती हैं, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद है और कोई साथ नहीं दे रहा, तब हमें क्या करना चाहिए? यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह अपनी पूरी जिंदगी से थक चुका था। वह आत्महत्या करने तक की सोचता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक चमत्कार घटता है। यही चमत्कार उसे हनुमान जी की शरण में लेकर जाता है। और फिर देखिए कैसे हनुमान जी की कृपा और एक हनुमान भक्त के मार्गदर्शन से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की शरण में आने से केवल वीरेंद्र की ही नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी में भी वह शक्ति और संजीवनी आ सकती है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। मित्रों, वीरेंद्र एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां जीवन का हर पहलू संघर्ष से भरा हुआ था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। घर में खुशियों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ दिन प्रतिदिन की जद्दोजहद थी। वीरेंद्र को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वही भाग्य है और हम उसमें कुछ नहीं बदल सकते हैं। वीरेंद्र की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि घर में कभी भी पढ़ाई के लिए समय नहीं था। गांव में ही उसके मित्र उसे मजाक बनाते थे, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जीवन तो बस यही रहेगा। और यही बातें वीरेंद्र के दिल पर घाव बन जाती थी। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि कोई ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो वह उसकी मदद करते। धीरे धीरे वीरेंद्र की जिंदगी से हर उम्मीद खत्म होती चली गई। वह दिन रात निराश था और एक दिन उसने तय कर लिया कि उसे अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए। वह कमरे में बैठा था और अपने जीवन को खत्म करने का सोच रहा था। तभी अचानक एक साधारण व्यक्ति जिसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आभा से ऐसा लगता था जैसे वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति हो। वह व्यक्ति हनुमान जी का भक्त था। हनुमान जी के भक्त ने वीरेंद्र से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। तुमने कभी भगवान को सही से महसूस नहीं किया। हनुमान जी तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी पुकारा नहीं। वीरेंद्र हैरान होकर बोला, मुझे क्या उम्मीद है? मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा कि जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। हनुमान जी के भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। हनुमान जी की शरण में आकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वीरेंद्र ने सोचा, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पहले ही हार चुका हूं। हनुमान जी के भक्त ने वीरेंद्र को हनुमान चालीसा का पाठ करने का तरीका बताया। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मंत्र तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे। इन्हें श्रद्धा और विश्वास से पढ़ो। वीरेंद्र ने भक्त की बात मानी और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। पहले वह इसे मात्र एक दिनचर्या की तरह करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि यह मंत्र न केवल उसके शब्दों में बल्कि उसकी आत्मा में भी कुछ गहरी शांति और बल ला रहे हैं। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को एक छोटे से होटल में काम मिल गया।
शुरुआत में उसे लगा कि यह काम बहुत साधारण और नीरस है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि यह एक बड़ा बदलाव है। अब उसे रोज का खाना मिल रहा था और कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आने लगा था। वह हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर उसे एक नई उम्मीद मिलती। एक दिन होटल मालिक ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत बहुत प्रभावशाली है, मुझे लगता है तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। यह सुनकर वीरेंद्र के दिल में एक उम्मीद जगी। उसे लगा, क्या यह सच में हो सकता है? क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूं? वह दिन रात मेहनत करता रहा और हनुमान जी की आशीर्वाद से उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद वही हनुमान जी की भक्त फिर से वीरेंद्र से मिलने आए। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमसे और बेहतर किया जा सकता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहोगे? वीरेंद्र ने पहले इनकार किया, क्योंकि उसे डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा। हनुमान जी के भक्त ने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हनुमान जी की कृपा से तुम सफल हो सकते हो। वीरेंद्र ने सोचा और फिर वह हनुमान जी के भक्त से पैसे लेकर अपने खुद के व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में व्यापार धीमा था और कई बार उसे लगा कि शायद उसने गलत किया है, लेकिन वह दिन रात काम करता रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसे हर दिन लगता था कि हनुमान जी की कृपा उसके साथ है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। हर बार जब वह मुश्किलों का सामना करता था तो वह हनुमान जी को याद करता था और उन्हें अपने साथ महसूस करता था। एक दिन जब उसकी दुकान में बड़ी संख्या में ग्राहक आए तो उसने महसूस किया कि यह हनुमान जी की शक्ति है जो उसे सफलता की ओर बढ़ा रही थी। कुछ सालों में वीरेंद्र का व्यापार दिल्ली के सबसे बड़े और सम्मानित व्यापारियों में से एक बन गया। वह अब किसी से पीछे नहीं था, लेकिन सफलता के इस मुकाम पर भी वह कभी नहीं भूला कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करता था। उसने कई गरीबों को रोजगार दिया, बच्चों को शिक्षा दिलवाई और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। उसकी सफलता का असली मकसद अब दूसरों की मदद करना बन चुका था। वीरेंद्र ने यह भी महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा से ही वह अब इस मुकाम पर था। उसने हमेशा अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने का भी होता है। वीरेंद्र अब जानता था कि जीवन में कभी भी हार मानने नहीं चाहिए। हनुमान जी की कृपा से वह न केवल अपने संघर्षों से बाहर आया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। वीरेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वीरेंद्र का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।